हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड सवालों को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं आप वो देखिए ज़रा। हम बात कर रहे हैं रैंकिंग की। रैंकिंग देखिए ज़रा, इसमें जो इंफॉर्मेशन है पहले हम आपको वो बता देते हैं। ओके, रैंकिंग में आपको क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, रैंकिंग में जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो किसी पंक्ति की बात करेगा, वो किसी पंक्ति की बात करेगा, क्यू की बात करेगा, रो की बात करेगा या फिर समूह की बात करेगा। एक तो बात इसमें ये टाइप करेगा। इसके बाद जो बाकी का जो बात करेगा उसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो आपको किसी को भी बैठाने के लिए बोल सकता है। उन दो टाइप के क्वेश्चनों में जो पहला वाला टाइप है उसमें क्या है, जब भी वो पहला वाला टाइप पूछेगा उसमें एक व्यक्ति की वैल्यू को दोनों साइड से बताएगा कि प्रारंभ से इतनी और अंत से इतनी, एक ही प्लेस के बारे में बताएगा। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उस वाले में वो हमेशा जब भी आपसे सवाल पूछेगा वो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएगा और उस व्यक्ति की वैल्यू को या तो प्रारंभ से बताएगा या फिर अंत से। सिर्फ इस टाइप के ही सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एक और है, उस बात को समझिए जरा। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या पूछता है, वो एक रो बनाएगा। ये रही एक रो, उसमें एक पॉइंट ए रहेगा और एक पॉइंट बी रहेगा। इन दोनों पॉइंटों में से आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को ए और बी को एंड पॉइंट बोलेगा। ए और बी को एंड पॉइंट। उसके बाद अगर वो इधर साइड से चलता है तो वो आपको इधर साइड से बोलता है बाएं से। ओके, या फिर फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अगर वो बैक आ जाता है इस तरफ तो वो टूवर्ड लेफ्ट होगा। ओके, अगर हम उस तरफ चलें तो अगर हमारा इधर से इधर की तरफ चलता है तो ये बोलता है दाएं से या फिर फ्रॉम राइट। अगर हमें ये बैक की तरफ जाना है तो वो टूवर्ड राइट होगा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। हमारे जो वो दो टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें मिलाने के बाद वो तीसरा टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको दो टाइप अगर बहुत अच्छे से आते हैं तो आप तीसरा टाइप भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर, देखिए जरा। पर एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। देखो, एक ही प्लेस के बारे में, दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर आपसे कुल के बारे में पूछा है तो आपके पास चॉइस है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। देखो, ये है वो एक पंक्ति जहां पर राजीव का स्थान ऊपर से 12वां, उसके बाद आगे बोला है कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां, ये है नीचे से 26वां कृष्णा का स्थान। अब ये बोलता है दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी, मिडिल में 5 हैं ये वाले। और अब कुल पूछता है, बस आपको इन सबको ऐड करना है। 12 5 17 और 17 में 26 को ऐड किया अगर तो ये आता है 43। एन आंसर ऑप्शन डी। बहुत नॉर्मल है, इतना मुश्किल ये सवाल नहीं होते। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं। देखो, ये है एक पंक्ति और कमला बाईं ओर से 9th प्लेस पर है, ये है 9 कमला। और बीना दाईं ओर से 16वीं, ये 16वीं प्लेस पर है बीना। देखो, बी इस तरफ लिख देते हैं और के इस तरफ, ये लेफ्ट से है और ये राइट से। उसके बाद आगे की कंडीशन, यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो कमला बाईं ओर से, देखो कमला यहाँ पर थी तो कमला का प्लेस यहाँ से उठने के बाद वो 25 पहुँचता है। अब ये है वो प्लेस। देखो, जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं कई बार, आप यहाँ पर समझिए। अगर आपको एक प्लेस की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पता लग जाए तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लगाना बहुत सिंपल है। आप 25 में बस आप इसमें से एक कम करिए, इसके पीछे वाले ये वाले, तो 15 ऐड करते हैं यहाँ पर, और 15 ऐड करने पर ये टोटल 40 हो जाते हैं। अगर वो टोटल पूछता है तो आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ, देन आपसे बस यही पूछा है, देन आंसर, और आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, एक कतार में P बाएं से 14वें स्थान पर तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के बीच में 4 लड़के तो कक्षा में
कम से कम पूछा है। देखो जब भी वो कम से कम पूछेगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप बस कम से कम वाले पे ध्यान रखना है, ओवरलैप करना बहुत जरूरी है। ये है वो पंक्ति, क्लियर। इस पंक्ति में पी को बिठाइए सबसे पहले। पी है 14वें प्लेस पर, उसके बाद क्यू। क्यू अगर वो कम से कम ना पूछता तो दूर बिठा देते, लेकिन क्यू के बारे में पूछा है। ये तो है इधर से और क्यू आता है इधर से, और क्यू की प्लेस है 4। क्यू दाएं से 7वें प्लेस पर, ये है 7वें नंबर पर। ओके, अब दोनों के बीच में उसने 4 भी बताए हैं तो बीच में 4 रखिए। एक बात ध्यान रखिए, जब भी वो कम से कम पूछेगा आपको ओवरलैप करना होगा। P को इस साइड से लिया तो Q को इस साइड से। अब यहाँ तक Q 7 है, ओके। अब Q को वापस उसकी साइड को लेके जाइए। देखो 1 4 और 1 5 और 1 6। Q 7वें पे था तो 7वां यहाँ पर बैठा है, और बस अब 14 तो यहाँ तक थे। इस 14 में बस आपको 1 ऐड करना है, 15 एन आंसर। अगर वो कम से कम की बात करता है तो 15। आपका ऑप्शन 15 नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दीज देन आंसर। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 12वें तथा दाएं से 17वें स्थान पर है। देखो एक ही प्लेस है अमित की, ये है बाएं से और दाएं से दोनों के बारे में बताया उसने। बाएं से 12वें पर और दाएं से 17वें पर। देखो जब भी एक प्लेस के बारे में लेफ्ट और राइट बता देता है तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल आते हैं। टोटल स्टूडेंट है 17 में, आप 11 ऐड करिए तो 28 आपके हो गए। इसके बाद बाकी का जो पॉइंट है बस आप उसे सोचिए। यदि बाएं से विचार करने पर सुजीत अमित के दाएं ओर 6वां है। देखो ये वाला पॉइंट समझिए बस जरा। बाएं से विचार करने पर सुजीत यहाँ पर है और सुजीत अमित के दाएं ओर 6वां, मतलब इसके बीच में 5 हो जाएंगे और यहाँ पर सुजीत आ जाता है। अब आपकी ये प्लेस बताइए। देखो 12 5 17 और एक 18वीं प्लेस हो गई इस साइड से, क्लियर। अब उसने पूछा है, हमेशा दाएं से ही पूछेगा। सुजीत की प्लेस दाएं से चाहिए तो आपको इस 18 के पीछे जितने भी बचे हैं वो 17 बचे हैं, और आपको बस इस 28 में से 17 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा 11, और ये वैल्यू है उसकी राइट से, देन आंसर, और ऑप्शंस ए आपका आंसर हो जाता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, एक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 36 और लड़के और लड़कियों को मिलाकर है 36। क्लियर यहाँ तक। उसने बोला है उसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी, मतलब इस पॉइंट को भी लिख देते हैं जरा। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो लड़कों की संख्या 24 है और लड़कियों की संख्या 12। ये है वो पॉइंट जो अभी तक ऊपर की इंफॉर्मेशन में दे रखा है। आगे 13 लड़के सरिता लिखा हुआ है, ये 13 लड़के सरिता से पहले हैं। ओके, सरिता से पहले, जिसका कि कक्षा में क्रमांक, मतलब ये है वो रो और इसमें ये है सरिता। सरिता, ओके। 13 लड़के सरिता से पहले हैं जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां। देखो ये 19वें क्रम पर है, इसके आगे जो बचते हैं वो 18 बचते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। इस 18 में से 13 तो हैं लड़के और 5 हैं लड़कियाँ। अब पॉइंट देखिए, उसके बाद उसने तो बताइए सरिता के बाद कितनी लड़कियाँ हैं। देखो सरिता के बाद अगर लड़कियों की बात करें तो 5 लड़की तो ये रही और 1 लड़की खुद सरिता, तो टोटल 6 लड़कियाँ हो गई। हमारे पास लड़कियों की संख्या है 12, तो 6 लड़की तो सरिता तक काउंट कर दी गई। उसके बाद जितनी भी बची आप वो 12 में से माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप ऐड कर सकते हैं इन 6 में और, तो 6 लड़कियां और बची। देन सरिता के बाद लड़कियों की संख्या है 6। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें और दीपक बाएं से 16वें पर। देखो ये है एक रो, यहाँ पर उसने बोला रमन 16वीं प्लेस पर है और दीपक वो भी 16वीं प्लेस पर है। एक दाएं से है और एक बाएं से है। हाँ, रमन दाएं से है तो रमन यहाँ पर है और दीपक यहाँ पर। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है।
दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल का 1/3 है। देखो अगर वैल्यू इस टाइप से दे रखी है जो कुल का 1/3 बोले, तो आपकी जो भी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगी। टोटल का 1/3, मतलब अगर मैं 48 का 1/3 कर दूं तो वो भी 16 आ जाता है। कुल का 1/3 तो 16 ही बना। उसके बाद ये दोनों डिजिट डिवाइड नहीं होती, मतलब बीच में भी 16 ही हैं। ये बात तो क्लियर। तो आप यहाँ पर बस इनको ऐड कर सकते हैं और आपका आंसर 48 हो जाता है। ये है एक टाइप जिससे हम कर सकते हैं। जरा दूसरी बात इसके बारे में बात करते हैं कि अगर बाई चांस ये आपका आंसर हो जाता है, ओके, लेकिन हम इसको एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, उस बात को और समझिए। अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन ना देके यहां पर चेंज कर दे, बस आप इस बात को और देखिए। यहां पर उसने कुल का 1/3, देखो यहां पर है एक पंक्ति, ये दोनों हो गई, यहां पर है रमन और यहां पर दीपक, दोनों की प्लेस बता दी है हमारी, 16 इसकी है और 16 ही इसकी है, ओके। यहां पर है टोटल। अब हर टाइप का सवाल सॉल्व करना है, हमेशा 1/3 नहीं देने वाला। तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिया x है, तो बीच में आया x/3। देखो अगर कुल का 1/3 बोला तो x/3, कुल का 2/5 बोलेगा तो 2x/5, जो भी बोलेगा वो टोटल करना। अब आप इनको ऐड करो सबको, ये होता है x/3 और प्लस 16 16 32, और बराबर में टोटल के बराबर टोटल कर दिया, टोटल के इक्वल टोटल हो गया, तो आप 32 बराबर आया। अगर हम इसको x/3 को इधर लेके जाएं तो यहाँ पर बनता है 2x/3 और 2 से डिवाइड होता है 16 टाइम्स, और 16 की यहाँ पर और ये 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 48 का आंसर, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के पंक्ति में राजू बाएं से 7वां और मंजू दाएं से 12वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो 22वें स्थान पर बताइए कुल कितने पूछा है। यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। ये है एक पंक्ति, राजू बाईं ओर से 7वां, ये है राजू भाई, और मंजू दाईं ओर से 12वीं प्लेस पर, ये है 12वीं पर मंजू, ओके। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राजू बाईं ओर से 22वें पर आ जाता है, और ये है राजू इधर से, ओके, राजू। अब ये है वो प्लेस जिसका हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है। यहाँ से हमारा टोटल निकल आता है 22 में आप 11 ऐड करिए और ये आता है 33, टोटल निकल गया। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या वो देखिए, यहाँ पर बोला है स्थान पर आ जाता है बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देन 33, देन आपका आंसर हो जाता है बस। इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं तो हम यहीं तक रुकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, 23 लड़कियां एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। देखो टोटल स्टूडेंट 23 हैं। ये है सीता पंक्ति में शुरू से चौथे स्थान पर, 4th प्लेस पर है सीता, ओके। उसके बाद आगे स्थान पर है दीपाली का स्थान सीता से 7 स्थान पीछे है, और देखो दीपाली है यहाँ पर, ओके। और ये 7 स्थान पीछे है तो बीच में 6 आएंगी, ये बात क्लियर। अब बनेगी वो 7वीं, तो 6 4 10 और 11, इसकी प्लेस चौथी है तो इसकी प्लेस बनी 11वीं। अब बोलता है दीपाली का स्थान अंत से स्थान बताइए, अंत से। देखो टोटल हमारे पास पता है कितनी है, टोटल है 23, और 23 में से इस 11, ये जो 11 है इसके लेफ्ट साइड जो बचते हैं वो 10 बचते हैं, बस आपको वो माइनस करना है 10, ये आते हैं 13, देन आंसर ऑप्शन सी, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए हैं उसने 40, इस 40 का यूज़ करना है। कैसे करना है, 10वां स्थान है मोहन का, अगर वो स्थान नहीं बताता तो वो स्टार्टिंग से ही माना जाता है। यदि मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी, देखो यहाँ पर रोहन आ जाता है, रोहन, मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी, 5 ये आ गए, ओके। उसके बाद तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, देखो 10 5 15 और 16 हो चुके हैं अब तक। अब जरा बात समझिए, यहाँ पर ये वाला और ये रो जो जाती है यहाँ, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। सवाल है रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच में आपको ऐड करना है 10 5 15 16 और 17, टोटल स्टूडेंट 17 हो गए। बस 40 में से 17 माइनस करने हैं और देन आपका आंसर जाएगा 23, देन ऑप्शन बी, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा,
लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं स्थान पर है, ठीक है, ये है पंक्ति, और आकाश बाएं से 15वें स्थान पर, आकाश, ओके। उसके बाद है और देवेश दाएं से 7वें स्थान पर है, ये है 7वें स्थान पर देवेश। उसके बाद यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो देवेश 15वें स्थान पर हो जाता है दाएं से, देवेश आ गया इस प्लेस पर डी, और हमारी ये है वो प्लेस जिसका लेफ्ट और राइट दोनों पता है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बात करें तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 में एक के बैक वाले ऐड कर देते हैं, 15 + 14 तो 29 हो जाते हैं हमारे पास, ओके। अगर वो पूछता है टोटल नंबर, कुल कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देन आपसे नॉर्मली बस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, देन 29, ओके। लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां, ये है 16वीं प्लेस पर, ओके, अक्षय है यहाँ पर। उसके बाद बोलता है यहाँ पर विजय दाईं ओर से 18वां, ये है विजय, और ये है 18वीं प्लेस पर विजय, ओके। अविनाश अक्षय के दाईं ओर 11वां तथा विजय के दाईं ओर तीसरा है। देखो एक तीसरा लड़का आ जाता है अविनाश। अब अगर हम अविनाश की बात करें, ये है अविनाश, अविनाश आ जाता है विजय के दाईं ओर तीसरा, तो इन दोनों के बीच में 2 आ गए, ये रो आगे तक चलेगी। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ते हैं, अविनाश और अक्षय के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में 11 हैं। अविनाश अक्षय के दाईं ओर 11वां है बोला है, तो देखो 2 और 1 3 ये आ गए, और ये मिडिल में आए 7 और 1 8 और 2 10, और अब वो अविनाश 11वां बन गया। अब यहाँ पर 18 के बाद 17 16 और ये बनता है 15, बैक जा रहे हैं हम, इधर से 15वां, ये 16, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 16 15 और 10। अगर हम इनकी स्टूडेंटों की बात करें तो ये आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 41, जो कि ऑप्शंस डी में दे रखा है, ओके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो हमें उस चैप्टर का नाम मैसेज में लिखिए, हम उस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे, ओके। थैंक यू।